हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्लो इन ओपन चैनल। फ्लो इन ओपन चैनल में क्या है कि एक सरफेस जो है वो आपकी फ्री रहती है उस फ्लो में। जनरली जो पाइप है वो आपका क्लोज रहता है, पर ओपन चैनल में एक सरफेस आपकी फ्री सरफेस रहती है। उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब हम ओपन चैनल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल करेंगे तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ठीक है, स्टडी एंड अनस्टडी क्या होता है, आप तीन चीजें ध्यान रखिए। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एक है आपका डिस्चार्ज ऑफ फ्लो और डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर ये तीनों वेलोसिटी, डिस्चार्ज एंड डेप्थ ऑफ फ्लो ये अगर टाइम के साथ चेंज नहीं है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ अगर कांस्टेंट रहते हैं ये तीनों, कौन कौन से, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो एंड डेप्थ ऑफ फ्लो, ये अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं तो वो फ्लो होता है स्टडी फ्लो। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है और चेंज हो रहे हैं तो आपका ये क्या है, अनस्टडी फ्लो। यानी कि डेल वी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, del q upon del t is not equal to 0 and del y upon del t is not equal to 0। यानी कि अगर ये कांस्टेंट है तो स्टडी फ्लो, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो वो फ्लो होगा अनस्टडी फ्लो। मेनली इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो एंड डेप्थ ऑफ फ्लो। ये अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है तो स्टडी फ्लो होगा, और नहीं है तो आपका अनस्टडी फ्लो होगा। फिर आपका सेकंड जो है, सेकंड क्लासिफिकेशन में आपके पास आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इस क्लासिफिकेशन को ढंग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो है उसमें हमको मेनली क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो या डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो यानी कि वाई, डेप्थ ऑफ फ्लो। एक आपका जो चैनल है उसकी जो स्लोप है वो एक तो लेंथ के साथ साथ चेंज हो रही है वो, और एक अगर लेंथ के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है स्लोप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ चैनल, स्लोप ऑफ द चैनल एंड लास्ट क्या है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल। ये चार चीजें हैं। अगर ये कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म फ्लो में आएगा, और ये अगर कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो डिस्टेंस के साथ में। एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे स्टडी फ्लो में हमने टाइम के रेस्पेक्ट में किया, वैसे ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो है वेरी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डेप्थ ऑफ फ्लो अगर डिस्टेंस के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो आपका आएगा यूनिफॉर्म फ्लो में, और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या आएगा, जब ये चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आएगा। तो ये चार चीजें कंसीडर करनी जरूरी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ चैनल। अगर स्लोप ऑफ चैनल आपकी चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आएगा, और अगर ये कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म फ्लो में आएगा। वैसे ही आपका क्रॉस सेक्शन जो है, जनरली क्रॉस सेक्शन जो है, जो आपके चैनल का क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट लगभग वही क्रॉस सेक्शन रहता है। तो ये आपका कांस्टेंट चल रहा है कि अगर आपका रेक्टेंगुलर है तो पूरे क्रॉस सेक्शन में रेक्टेंगुलर चलेगा, ट्रेपेजोइडल होता है, सर्कुलर होता है, ये अलग अलग ट्रायंगुलर होता है। तो ये क्रॉस सेक्शन जो ये है, ये चार चीजें आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आती है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो तो ठीक है कि ये चारों चीजें कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को फर्दर और में डिवाइड किया है, दो क्लासिफिकेशन इसके और हैं। एक है ग्रेजुअली वेराइड फ्लो, जीवीएफ, और रैपिड वेराइड फ्लो। ग्रेजुअल वेराइड फ्लो क्या होगा
कि अगर आपके जो चैनल है उसकी डेप्थ लेंथ के साथ साथ या तो डिक्रीज हो रही है या आपकी इंक्रीज हो रही है, अगर तो वो आएगा बहुत लेंथ आपकी बहुत ज्यादा है, उसके साथ बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है तो ग्रेजुअल वेराइड फ्लो में आएगा। और सडनली कहीं पे इस तरह से ऐसे सडनली चेंज हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पे बहुत कम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो आएगा आपका रैपिड वेराइड फ्लो में। ये रैपिड वेराइड फ्लो और ग्रेजुअली वेराइड फ्लो अपने आप में दोनों अलग अलग टॉपिक है। रैपिड वेराइड फ्लो में तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे हाइड्रोलिक जंप और बहुत सारे कंसीडर इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये क्लासिफिकेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को हम ग्रेजुअली वेराइड फ्लो और रैपिड वेराइड फ्लो इन दो में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर नेक्स्ट है आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का क्लासिफिकेशन रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रो वी आर अपॉन म्यू। तो जनरली आपके आर की वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 500 है तो वो आपका लेमिनार फ्लो में आएगा। अगर आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो में आएगा, ठीक है। और अगर इसके बीच की जो वैल्यू है 500 से लेके 2000 के बीच, तो ये एक ट्रांजिशन फ्लो है जो लेमिनार से टर्बुलेंट में आने का जो एक स्टेज है, उस स्टेज को हम बीच की स्टेज को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो किसके बेसिस पे रहेगा? आपका रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे। ऐसे ही आपका लास्ट जो है क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन हमने कर लिए, स्टडी एंड स्टडी फर्स्ट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सेकंड, और लेमिनार टर्बुलेंट थर्ड, और फोर्थ है आपके पास में सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। इसके अंदर सिर्फ हमको एक चीज ध्यान में रखनी है फिलहाल, जस्ट डेफिनेशन के लिए, फ्रॉड नंबर हमने पढ़ा है, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू V अंडर रूट G R या GD। तो ये अगर लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल में, अगर F इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल फ्लो में आएगा, और फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो वो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो में आएगा। तो ये आपके फ्लो इन ओपन चैनल जो है इसके क्लासिफिकेशन जो है वो है। 4 क्लासिफिकेशन हमने कर लिए, जिसमें ये लास्ट वाला क्लासिफिकेशन है सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक डेफिनेशन तो हमने ये फ्रॉड नंबर से की है, इसके अलावा भी हमारे पास में जब हम दूसरा जब हाइड्रोलिक जंप के कंसेप्ट और वो सब पढ़ेंगे तब भी ये हमारे इसके अंदर तीनों टर्म्स जो हैं वो काफी काम में आएगी। तो ये चारों क्लासिफिकेशन में मेनली आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और ये आपका सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल वाला जो है वो आपका थोड़ा डिटेल में और रहेगा इन हाइड्रोलिक्स के सिलेबस में, ठीक है। तो अपना क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल, इंपॉर्टेंटली फाइंड आउट हमको क्या करना है, डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। किसका? ओपन चैनल का। ओपन चैनल का डिस्चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। हम अज्यूम करके चलते हैं कि उस चैनल में हमारे पास जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है। यूनिफॉर्म फ्लो करने से हम बहुत ही जल्दी उसका अजम्पशन हम यही मान के चलते हैं, जनरली यूनिफॉर्म फ्लो हो नहीं पाता है, चेंज जो है वो होता रहता है, तो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। लेकिन अजम्पशन हमारा यही रहेगा कि हम यूनिफॉर्म फ्लो कंसीडर करके ही जो क्यू की वैल्यू है हम फाइंड आउट इसमें करेंगे। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे आपका ये चैनल चल रहा है, ठीक है, ये आपका बॉटम हो गया। इसमें एक तो होगा आपका जो वेट लग रहा है वाटर का, ठीक है। दूसरा आपके पास में ये W हो गया, यहाँ पे ये इसका जो डायरेक्शन है W साइन I, ठीक है, जो आपका जो वेट लग रहा है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो फ्लो है, इस फ्लो के अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन भी वर्क करेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो वो एक फ्रिक्शन, तो 4 फोर्सेस इसमें काम करेंगे। फर्स्ट तो ये होगा कि प्रेशर एट 1 प्रेशर एट 2 ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये दोनों अपने आप से
इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ दो फोर्सेस बचेंगे, एक कौन सा, W साइन आई, ये इसका कंपोनेंट, ये आई जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ द चैनल, ठीक है। और दूसरा ये जो फ्लो है आपका, इसके अगेंस्ट में आपके पास में एफ जो है वो वर्क करेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और उसकी जो वैल्यू है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की, वो हमको क्या लेनी है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो F इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। तो ये आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब ये इस डायरेक्शन में काम में करेगा। तो मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर सकती हूँ, मतलब इन दोनों फोर्स, ये एक जा रहा है आपका राइट हैंड साइड में, एक जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने किया W साइन आई। अच्छा, W साइन आई को मैं ये भी लिख सकती हूँ, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी A क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L लेंथ, ठीक है, माइनस F पी एल इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका, अब इसमें आप क्या करोगे, v की वैल्यू निकालोगे। फर्स्ट हमें जो है यहाँ पे v की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, मैं ये बाकी का यहाँ पे लिख देती हूँ। v इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा, v इक्वल टू, यहाँ पे v इक्वल टू हमने किया है w a, देखिए l से l तो कट हो गया, ये जीरो में जाएगा, ये टोटल जीरो है, चार फोर्सेस हैं। फर्स्ट सेक्शन 1 पे प्रेशर एट 2 इक्वल एंड अपोजिट, तो कट हो गए। थर्ड है W साइन आई, और फोर्थ है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो ये दो ही बचे और इक्वल टू जीरो कर दिया आपने टोटल इक्विलिब्रियम के लिए। अब उसके बाद में मैंने V की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ रही है, WA साइन आई अपॉन एफ पी, ठीक है। साइन आई जो है, आयोटा मतलब जो आपकी स्लोप है वो बहुत कम होती है, इस वजह से साइन आई को आप आई से भी डिनोट कर सकते हो। तो वो आपके पास में W A I अपॉन एफ पी, ये भी लिख सकते हैं। V इक्वल टू अंडर रूट, V स्क्वायर है ये, है ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट W अपॉन एफ A अपॉन P इंटू आई। अब V इक्वल टू W अपॉन एफ को अलग कर लीजिए, A अपॉन P इंटू आई। A अपॉन P क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। और ये है आपका चेजीस कांस्टेंट W अपॉन F। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेजीस कांस्टेंट M अपॉन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जैसे ही V आ गया तो Q निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूटी की इक्वेशन हम लगा देंगे। तो AV इक्वल टू Q होता है, तो Q इज इक्वल टू A, तो ये रहा आपके पास में, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अंडर रूट M I। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू, यहां लिख देती हूं आपके लिए, Q इक्वल टू AC अंडर रूट MI। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका ये फॉर्मूला काम में आएगा, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, इसलिए ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, Q डिस्चार्ज इज इक्वल टू AC अंडर रूट MI, ठीक है। तो ये आपके ओपन चैनल, फ्लो इन ओपन चैनल का जो डिस्चार्ज है वो फाइंड आउट हमने किया है, उसका डेरिवेशन हमने किया है।